परम पूज्य साध संगत जी, राधा स्वामी। आज हम एक ऐसे संत के बारे में बात करेंगे जिनका जीवन सेवा, नम्रता और सच्ची रूहानियत का जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने कभी खुद को ऊंचा नहीं बताया, लेकिन हर दिल में सबसे ऊंचा स्थान पाया। आप देख रहे हैं संत वर्ड्स चैनल। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्र की गई है। हम इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करते और न ही किसी विशेष दावे का समर्थन करते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम सब मिलकर उन संतों के जीवन से कुछ सीख सके जो इस धरती पर एक मिसाल बनकर आए। तो चलिए, आइए जानते हैं पूज्य महाराज चरण सिंह जी के जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन। महाराज चरण सिंह जी का जन्म सन 1916 में पंजाब के अमृतसर जिले के मजीठा गांव में हुआ था। आपका परिवार एक धार्मिक और साधना से जुड़ा हुआ जमींदार परिवार था। आपके दादा थे महाराज सावन सिंह जी। घर का वातावरण बेहद शांत, भक्ति भाव से भरा हुआ था। बचपन से ही महाराज जी को भजन, सिमरन और सत्संग में गहरी रुचि थी। वे घंटों अपने दादाजी की संगत में बैठकर संतों की बातें सुना करते और मन ही मन रूहानियत की गहराई में उतरते जाते। वे न सिर्फ तेज दिमाग वाले थे, बल्कि बहुत ही संवेदनशील और विनम्र स्वभाव के थे। कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं थे और हमेशा बड़ों की सेवा और छोटों से प्रेम करते थे। ये बचपन की साधना, सेवा और संस्कार ही थे जिन्होंने उन्हें आगे चलकर सच्चे संत और मार्गदर्शक बनने की राह पर ला खड़ा किया। शिक्षा और पेशा। महाराज चरण सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा पंजाब में ही हुई। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उनका स्वभाव शांत था। वे हमेशा गहराई से समझने और सोचने वाले थे। बचपन से ही वे धार्मिक तो थे ही, साथ ही दुनियावी पढ़ाई में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने लॉ यानी कानून की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक वकील के तौर पर काम भी किया। वकालत करते हुए भी उनका मन सत्संग, सेवा और सच्चे जीवन के विचारों में ही लगा रहता था। वे सिर्फ कानून की किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि अंदर की आवाज को भी सुनते थे। उनके सहकर्मी और जानने वाले उन्हें एक ईमानदार, सच्चे और सीधे इंसान के रूप में जानते थे। लेकिन धीरे धीरे दुनियावी जीवन से ज्यादा उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर खिंचाव महसूस होने लगा और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद को पूरी तरह संगत की सेवा और रूहानियत के मार्ग पर समर्पित कर दिया। पारिवारिक जीवन। महाराज चरण सिंह जी का पारिवारिक जीवन भी उतना ही सरल, उतना ही सादा और उतना ही संतुलित था जितना उनका आध्यात्मिक जीवन। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था सरदार हरबंस सिंह ग्रेवाल और माता थीं माता श्याम कौर। ये परिवार शुरू से ही धार्मिक, सेवाभावी और सच्चे संस्कारों से जुड़ा हुआ था। महाराज चरण सिंह जी के दादाजी का नाम था बाबा सावन सिंह जी महाराज, जिन्हें स्नेह और श्रद्धा से सभी ग्रेट मास्टर कहते थे। वे अपने समय के एक महान संत और संतमत मार्ग के प्रचारक थे। उनका जीवन पूरी तरह से सेवा, प्रेम और सच्ची रूहानियत के लिए समर्पित था। बाबा सावन सिंह जी ने सतगुरु बाबा जैमल सिंह जी से नामदान लिया था और फिर उन्हीं की कृपा से डेरा ब्यास को आगे बढ़ाने का दायित्व निभाया। महाराज जी बचपन से ही शांत स्वभाव, गंभीर सोच और सच्चे मार्ग पर चलने की भावना से भरे हुए थे। सन 1943 में उनका विवाह हुआ हरजीत कौर जी से। ये रिश्ता भी उतना ही सादा और पवित्र था। उनकी पत्नी हमेशा साए की तरह उनके साथ रही, मगर कभी किसी आध्यात्मिक मंच पर आने का दिखावा नहीं किया। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था सरदार जसबीर सिंह ग्रेवाल, दूसरे बेटे सरदार रणबीर सिंह ग्रेवाल और उनकी बेटी थी निर्मलजीत कौर। उनका परिवार हमेशा गोपनीयता, सादगी और सेवा भावना में विश्वास करता था। कोई भी सदस्य कभी मंच पर नहीं आया, ना ही कोई आध्यात्मिक दावा किया। यही इस परिवार की बड़प्पन थी। महाराज जी के 2 भाई और 4 बहनें भी थीं। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने जीवन में नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनका घर एक सामान्य घर जैसा ही था, मगर उसमें गुरु के प्रेम और सेवा की रूहानी रोशनी हर कोने में फैली रहती थी। गद्दी प्राप्ति का क्षण सन 1951 अक्टूबर का महीना था।
23 अक्टूबर को पूज्य सरदार बहादुर महाराज जी ने यह नश्वर शरीर त्याग दिया। पूरा डेरा शोक में डूब गया था। संगत गहरे दुख में थी और सबकी निगाहें एक ही ओर थीं कि अब इस महान मिशन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। कुछ दिन तक महाराज चरण सिंह जी गहरे एकांत में रहे। वे बाहर नहीं आए, बस अपने गुरु की याद में डूबे रहे, पूरे मन से, पूरी आत्मा से। 4 नवंबर 1951 को जब पगड़ी रस्म हुई, उन्हें आधिकारिक रूप से गद्दी सौंप दी गई। लेकिन ये कोई साधारण रस्म नहीं थी, ये एक भारी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा बोझ जिसे उन्होंने आज्ञा मानकर स्वीकार किया। महाराज जी ने अपना पहला सत्संग करते हुए जो शब्द कहे, वे आज भी संगत के दिलों में बसे हैं। उन्होंने कहा, मैं संगत से साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं किसी भी प्रकार की रूहानियत का दावा नहीं करता, बल्कि जो गुण एक अच्छे सत्संगी में होने चाहिए वे भी मुझे अपने अंदर नहीं दिखते। ये सुनते ही संगत की आंखें भर आईं। उन्होंने आगे कहा, मुझे छोटा भाई समझकर अपनी और डेरे की सेवा का अवसर दें। अगर मुझे किसी और नजर से देखा गया तो मैं समझूंगा कि संगत मुझे सेवा का अवसर नहीं देना चाहती। उनकी नम्रता, विनम्रता और आत्मसमर्पण ने संगत के हर दिल को छू लिया। जहां आजकल लोग गद्दी को पद और प्रतिष्ठा मानते हैं, महाराज चरण सिंह जी ने उसे सेवा और बोझ माना। यह था एक सच्चे संत का पहला संदेश, जो उन्होंने गद्दी पर बैठते ही दुनिया के सामने रखा। सेवा और कार्यकाल। महाराज चरण सिंह जी का पूरा जीवन एक सेवक की तरह बीता। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने कभी अपने पद का दिखावा नहीं किया, बल्कि पहले से भी ज्यादा नम्रता, अनुशासन और सेवा भावना के साथ संगत की भलाई में लग गए। उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही डेरा ब्यास में कई बड़े सुधार देखने को मिले। उन्होंने कहा था, गुरु बनना आसान नहीं, गुरु के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। सत्संग व्यवस्था। उन्होंने सत्संग स्थलों की व्यवस्था को और भी सुचारू किया। देश विदेश में नए सत्संग घर, ध्यान केंद्र और शांत स्थान बनाए गए, जहां प्रेमी बैठकर भजन सिमरन कर सके। अस्पताल और जन सेवा। उन्होंने सेवा भाव को केवल सत्संग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि डेरा अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाया, जहां हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग आकर निःशुल्क इलाज करवा सके। ये सेवा आज भी लाखों लोगों को फायदा दे रही है। शिक्षा और समाज सेवा। उन्होंने शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया। डेरा परिसर में स्कूल और लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, ताकि संगत और उनके परिवार पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ सकें। संगत के साथ सीधा संबंध। वे कभी किसी ऊंचे मंच या दूरी से नहीं जुड़े, बल्कि हमेशा संगत के बीच, धरती पर बैठकर आम इंसान की तरह सभी से प्रेम पूर्वक मिलते। उनकी यही विनम्रता उन्हें लाखों दिलों का सच्चा संत बना गई। उनका कार्यकाल करीब 39 वर्षों तक चला, 1951 से 1990 तक। इस दौरान डेरा ब्यास न सिर्फ आकार में बढ़ा, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक विशाल तीर्थ स्थल बन गया। उन्होंने हमेशा सिखाया, अपने गुरु को सच्चे दिल से याद करो, बाकी सब अपने आप सही होता जाएगा। विदेश यात्राएं और संदेश। महाराज चरण सिंह जी केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। उनका संदेश प्रेम, सेवा और आत्मिक जागृति पूरी दुनिया में फैला। सन 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक उनकी यात्राओं ने लाखों लोगों को सच्चे आत्मिक मार्ग से जोड़ा। जहां भी वे गए, लोगों को कोई बाहरी चमत्कार नहीं दिखाया, बस एक ही बात समझाई, भगवान हमारे अंदर है और उसे पाने का रास्ता सच्चे गुरु के बताए अनुसार नाम जपने और ध्यान करने में है। उनका हर सत्संग सरल भाषा में होता, जिसमें कोई डर नहीं, कोई दिखावा नहीं, भूटान बस प्रेम, तर्क और अनुभव होता। वे कहते थे, मैं तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर मोड़ रहा हूं। विदेशों में रहने वाले हजारों लोग, जिन्होंने पहले कभी भारत का नाम भी नहीं सुना था, उनकी वाणी से प्रेरित होकर नामदान लेते गए और सच्चे जीवन की ओर बढ़ते गए। उनकी यात्रा का मकसद कभी प्रचार नहीं था, बल्कि उन आत्माओं तक पहुंचना था जिनका समय आ गया था। जहां भी वे ठहरते, संगत से व्यक्तिगत रूप से मिलते, प्रश्नों का उत्तर देते और सबको यही सिखाते,
गुरु का मतलब सिर्फ पूजना नहीं, उसकी बात को जीवन में उतारना है। आज भी विदेशों में लाखों लोग उनके रिकॉर्ड किए गए सत्संग सुनते हैं, उनके शब्दों से प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उनकी विदेश यात्राएं दिखाती हैं कि रूहानियत का कोई देश, भाषा या सीमा नहीं होती। शरीर त्याग और विरासत। पूज्य महाराज चरण सिंह जी ने 1 जून 1990 को यह नश्वर शरीर त्याग दिया। उनका शरीर तो मिट्टी में विलीन हो गया, लेकिन उनके वचन, उनकी सादगी और उनका आत्मिक मार्ग आज भी लाखों आत्माओं के जीवन को दिशा दे रहा है। जब उनके शरीर छोड़ने की खबर आई तो पूरे संसार की संगत में शोक की लहर दौड़ गई, पर साथ ही हर किसी के मन में गहरा संतोष भी था। दर्यूनन की उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा, प्रेम और गुरु के मार्ग में अर्पित किया। उन्होंने अपने पीछे कोई आत्म प्रचार नहीं छोड़ा, एक ऐसी संस्था और परंपरा सौंपी जो आज भी उसी भावना से चल रही है। उनके बाद बाबा गुरिंदर सिंह जी ने गद्दी को संभाला और आज भी वही रूहानियत, वही नम्रता और वही सच्चा प्रेम इस मिशन में जीवित है। महाराज चरण सिंह जी की सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने कभी खुद को ऊंचा नहीं समझा और सबको एक ही बात सिखाई। गुरु का रास्ता कोई दिखावा नहीं, यह एक भीतरी साधना है। दानी जिसमें प्रेम है, सेवा है और आत्मसमर्पण है। आज भी जब हम उनके पुराने सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है बालीनेज जैसे कोई पिता अपने बच्चों को शांत आवाज में समझा रहा हो। उनकी आंखों की गहराई, उनकी वाणी की सादगी और उनके जीवन की सच्चाई हर प्रेमी को अंदर तक छू जाती है। पूज्य महाराज चरण सिंह जी सिर्फ एक संत नहीं थे। पूज्य महाराज चरण सिंह जी का जीवन एक ऐसा आदर्श है जो हमें सिखाता है कि सच्ची रूहानियत दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और आत्मसमर्पण में होती है। उन्होंने कभी खुद को बड़ा नहीं कहा, लेकिन उनके विचार इतने ऊंचे थे कि आज भी करोड़ों दिलों में उनकी गूंज महसूस होती है। उन्होंने हमें सिखाया, डजन नाम की कमाई करो और गुरु के बताए मार्ग पर पूरी श्रद्धा से चलो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि गुरु बनना कोई पद नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और जिम्मेदारी का नाम है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके कार्य, उनकी सोच और उनका प्रेम हमें यही प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में भजन, सिमरन और सेवा को अपनाएं। उनके द्वारा बोए गए बीज आज एक विशाल वट वृक्ष बन चुके हैं जो पूरी दुनिया में रूहानियत की छाया फैला रहे हैं। संत वर्ड्स यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो सिर्फ जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई सभी बातें इंटरनेट स्रोतों और उपलब्ध पुस्तकों पर आधारित हैं। हम किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और सत्संग प्रेमियों के साथ शेयर करें। अंत में एक ही बात, दांडिक सच्चे गुरु का नाम सच्चे दिल से लो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। राधा स्वामी जी।